मैं संदीप कुशवाहा आपका अपने YouTube चैनल अपडेटेड पॉइंट्स पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मैथ्स का एक नया टॉपिक नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे। नंबर सिस्टम की शुरुआत करने से पहले हम लोग सिलेबस समझेंगे कि सिलेबस में एक्चुअल में पढ़ना क्या है। तो मैथ का सिलेबस बहुत लंबा है, मैं उतना सिलेबस का डिस्कशन नहीं करूँगा। और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि पूरी इस चैनल पे पूरी कंप्लीट मैथ आपको कराया जाएगा, चाहे वो एडवांस मैथ हो, अर्थमेटिक हो, पूरी कंप्लीट शेड्यूल हम लेकर आ रहे हैं। और इसमें जो प्रीवियस ईयर के पेपर हो, आप मैथ का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप SSC CGL दें, CHSL दें, CPO SI दें या जो भी एग्ज़ाम दें, सबके लिए पर्याप्त रहेगा। प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस आने वाले समय में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, पेपर एनालिसिस भी होगा। और इस तरीके से हम लोग डिस्कशन करते हुए पहले टॉपिक समझा दें कि क्या पढ़ना है और इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे तो नंबर सिस्टम में ही सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे। और नंबर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इंट्रो देख लेते हैं। इसके बाद तो फिर हम लोग इसको पढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। और नंबर सिस्टम एक्चुअल में है क्या, तो पहले टॉपिक से पहले थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कशन कर दें कि हमने मैथ को पूरे कई पार्ट में बांटा हुआ है, जिसमें जो पार्ट फर्स्ट है उसमें जो पहला चैप्टर है उसको हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। उसमें हम जो पहला टॉपिक शुरू करेंगे वो नंबर सिस्टम का है। दूसरा जो टॉपिक हम शुरू करेंगे, पहला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, दूसरा जो टॉपिक है आपका LCM एंड SCM, तीसरा जो टॉपिक है आपका पढ़ाएंगे APGP HP, और जो चौथा चैप्टर इसमें पढ़ाएंगे आपका वो पढ़ाएंगे हम सिंप्लीफिकेशन। और पांचवा जो चैप्टर पढ़ाएंगे इंडिसेस एंड सर्च। इतने टॉपिक में पढ़ाऊंगा। एक यूनिट है पार्ट फर्स्ट, तो पार्ट फर्स्ट की शुरुआत हम लोग करते हैं, पार्ट फर्स्ट मैथ लेकर आते हैं। और इतने टॉपिक अगर हम कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो अभी आपका जैसे CHSL का पेपर चल रहा है, उस पेपर का भी एनालिसिस करेंगे। आज जो शिफ्ट में सुबह पेपर हुआ है उसका भी डिस्कशन होगा, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं उसको समझेंगे। अलग अलग एग्जामों में इन चैप्टरों का रोल क्या है तो वो सब देखा जाएगा। आज सुबह मॉर्निंग में जो CHSL का पेपर हुआ है उसमें देखा गया कि एडवांस का पोर्शन बहुत ज़्यादा थे। 10 क्वेश्चन आपका लगभग एडवांस से ही था, और वो भी केवल अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और इस तरीके से अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री से मिला के ही केवल 7 से 8 क्वेश्चन थे सुबह के पेपर जो CHSL का पेपर चल रहा है। इसका भी डिस्कशन होगा, एडवांस का अलग से फुल कंप्लीट बैच लेकर आएंगे आपको। यहाँ पे हम ये समझेंगे कि हमें जो टॉपिक शुरू करेंगे नंबर सिस्टम, तो उसके बारे में डिस्कशन होगा। और CHSL का जो पेपर चल रहा है उसका हम अलग से पेपर डिस्कशन के लिए अलग से लेकर आएंगे। CGL का पेपर होगा उसके लिए क्या आएंगे, CPO का पेपर होगा उसके लिए। तो कंप्लीट मैथ पूरा लेकर आया जाएगा, उसमें देखा जाएगा। तो पहले हम एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं, इंट्रो करते रहेंगे तो पता चलेगा 1 घंटा इंट्रो में ही निकल जाएगा। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, इन सब का डिस्कशन करते हुए हम लोग नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम है क्या उसको समझते हुए इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझा जाता है। तो पहले तो हम नंबर के बारे में समझें कि एक्चुअल में नंबर है क्या। नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ा चैप्टर है, एक तरह से देखा जाए तो बहुत है, और ना देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन नंबर सिस्टम में पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नंबर के बारे में, कि नंबर एक्चुअल में है क्या। तो नंबर के बारे में जब डिस्कस कर लेंगे तब उसके सिस्टम के बारे में समझेंगे। वैसे भी नंबर सिस्टम होता क्या है कि नंबर को जिस सिस्टम से प्रेजेंट किया जाए वही नंबर सिस्टम है। यानी हम कह सकते हैं कि संख्या को जिस तरीके से प्रदर्शित किया जाए वही नंबर सिस्टम है। लेकिन नंबर सिस्टम में भी नंबर क्या है उसके बारे में पहले बात किया जाए। तो नंबर में जो पहला डिस्कशन होगा नंबर, तो नंबर के बारे में पढ़ेंगे। और नंबर में हम 2 तरह की बातें सीखेंगे पहले, कि नंबर में 2 तरह की बातें क्या होगी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।
और नंबर के बारे में, तब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। फिर इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि नंबर के क्लासिफिकेशन में क्या क्या है। तो पहले हम नंबर और सिस्टम के बारे में बात जब करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है। तो पहले हम डिजिट के बारे में पढ़ेंगे कि डिजिट क्या है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अंक, और नंबर क्या है जिसे हम लोग कहते हैं संख्या। पहले ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज के 2017 के बाद से 18-19 के जो एग्जाम हुए हैं उसमें इन पे क्वेश्चन आया है। इसका मैं एक अलग से कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा जो केवल डिजिट और नंबर से क्वेश्चन बने हैं। डिजिट और नंबर से क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे मैं लिखूँ 7 की पावर 39 में टोटल कितने डिजिट अंक का प्रयोग होगा या अंक से कितने डिजिट होंगे, ये सब जो क्वेश्चन बनेंगे उसका डिस्कशन होगा। इसके लिए कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे केवल डिजिट और अंक पे। यहाँ बस इंट्रो देंगे, यहाँ पे क्लास नहीं होगा, बस इसका इंट्रो होगा। तो डिजिट के बारे में हम पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ डिजिट के बारे में ना पढ़ के हम बस सीधे सीधे इसका इंट्रो देते हुए पढ़ लेते हैं तो होता क्या है। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन बन रहे इसका हम अलग से एक वीडियो में पढ़ाएंगे। अंक क्या होता है, जैसे मैं लिख दूं 7 क्या है, तो 7 भी एक नंबर है, लेकिन इसमें कितने डिजिट हैं, तो 7 भी क्या है, एक नंबर है, लेकिन इसमें कितने डिजिट हैं, तो ये 1 डिजिट का नंबर है। जैसे मैं लिख दूं 89, तो 89 भी क्या है, एक नंबर है, एक ही नंबर है। 89 भी एक ही नंबर है, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं, तो ये 2 डिजिट का नंबर से मिलकर बना है। इतनी बातें आपको समझना है। मैं लिखूं 729, ये भी क्या है, ये भी एक ही नंबर है, लेकिन इसमें कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है, इसमें 3 डिजिट का प्रयोग हुआ है। तो डिजिट का मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे डेसिमल में कोई नंबर आ गया, जैसे मैं लिखूं 7.263, तो ये क्या है, ये भी एक ही नंबर है, लेकिन इसमें कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है, तो 1 डिजिट का प्रयोग हुआ है। ये सब बातों का डिस्कशन होगा, केवल इसको काउंट करेंगे, डेसिमल को उधर नहीं करेंगे। अगर मैं कह दूं कि 49.6, इसमें कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है, इसमें भी एक ही डिजिट, इसमें आपका एक ही नंबर है, लेकिन कितने डिजिट हैं, इसमें 2 डिजिट का प्रयोग हुआ है। इन सब का डिस्कशन करेंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसका एक कंप्लीट वीडियो आएगा, उसमें आपको दिखाया जाएगा। इतनी सब बातें हम लोग समझते हैं। इतना चीज़ें ये हुआ कि जो नंबर के बारे में बताया कि नंबर क्या है, डिजिट क्या है। दूसरी बात हमें समझना है कि नंबर और डिजिट के बाद अगर हम लोगों को डिस्कशन करना है इस पे, तो ये होता है कि नंबर और इसका यूज कैसे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आखिर इतना बताया जा रहा है, इसका यूज कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको इसे थोड़ा समझा देते हैं, लेकिन इस पर कंप्लीट वीडियो लगभग 40 मिनट का क्लास रहेगी। उसमें नंबर और डिजिट पे जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे बस थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि जैसे मैं कह दूँ 1 है और 1 से 9 के बीच में टोटल कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है। तो देखिए 1 से 9 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है। तो टोटल नंबर कितने हैं, तो इसमें 9 नंबर है और डिजिट कितने आ गए, तो 9 डिजिट का प्रयोग हुआ है। तो डिजिट समझना, इसमें कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट का प्रयोग। नंबर कितने हैं, तो 9 नंबर है। इस तरीके से अगर मैं कह दूं कि अगर क्वेश्चन इस पे आ जाए कि 1 से लेकर 99 के बीच में कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है, देखिए 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट हैं, तो 99 डिजिट हैं, लेकिन 99 नंबर है, लेकिन इसमें कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है। इसको समझने के लिए आप करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए अगर मैं छोटा नंबर लेता हूँ, जैसे 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ देखेंगे 1 से लेके 9 तक तो 9 ही डिजिट है। नंबर कितने हैं, ये पूरा अगर एक साथ लिखा जाए तो 1 नंबर का लाएगा। इसके बाद यहाँ से 2 नंबर की 2 डिजिट की संख्याएं शुरू हो जाएंगी, तो काउंटिंग करेंगे तो इसको 11 12 13 14 15 16 इस तरीके से काउंटिंग किया जाएगा। तो इस पर कंप्लीट जो वीडियो लेकर आएंगे, इस पर आपको क्वेश्चन दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। लेकिन यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए
1 से 9 के बीच में 9 नंबर होंगे टोटल, इसे देखिए 1 से 9 के बीच में 9 नंबर है। कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है, तो 9 डिजिट का प्रयोग हुआ है। 1 से 99 के बीच में कितने नंबर आ जाएंगे, 1 से 99 के बीच में 99 नंबर आ जाएंगे। कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है, तो डिजिट का प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए 9 8 1 लिख लेंगे, यानी अगर 1 से 99 तक की संख्या लिखा जाएगा तो इसमें टोटल 189 डिजिट का प्रयोग होगा। तीसरा अगर इसमें क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो इसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसमें कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है। तो अगला जो हमारा आएगा कि जैसे 1 से 999 तक में कितने डिजिट का प्रयोग होगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होगा। तो देखिए 1 से 999 की जब हम बात करेंगे तो इसमें टोटल 999 नंबर होगा और इसमें डिजिट का प्रयोग कितना होगा, तो देखिए 9 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 8 8 2। अगर मैं पूछ दूं कि 1 4 तो 9 है, इसमें कितने डिजिट का प्रयोग होगा, तो इसमें नंबर जो होगा ये तो इतना ही रहेगा, लेकिन डिजिट जो होगा 9 8 8 और 8 हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से एक पैटर्न मिल जाएगा और इस पैटर्न पे हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा 7 के पावर 69 में कितने डिजिट का प्रयोग होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आपका सीजीएल में सीएचएसएल में सीक्यू में पूछ रहा है तो उसका डिस्कशन होगा। यहाँ पे बस इतना समझना है कि इतने में कितने डिजिट का प्रयोग, याद करना बहुत आसान है। 1 से 9 के बीच में 9 डिजिट, इसके आगे ना हो तो 0 उठा लीजिए। यहाँ देखिए 1 से 99 के बीच में तो 0 के बाद 1 आ जाएगा, 9 के बीच में 1 1 लिख लीजिए। 1 से 999 के बीच में यहाँ 2 लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए, इसके बाद 2 1 लिख लीजिए। अगर यहाँ पे 3 लिख दिए तो 3 1 लिख लीजिए। हम करेंगे यहाँ पे आप 5 लिख दें तो इसका मतलब बीच में 5 8 होगा। इस पे जब क्वेश्चन कराएंगे अलग से वीडियो पे तो वहाँ पे पूरी हम कंप्लीट इसका क्लास सीख लेंगे जिस पे क्वेश्चन आएगा। तो हमने बस समझाया कि नंबर क्या है और नंबर में भी हमने ये चीज़ें सीखा कि डिजिट क्या होता है और डिजिट के बाद हम लोग अब शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम की जो शुरुआत करते हैं चैप्टर की उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और पहले हम इंट्रो देखेंगे नंबर सिस्टम का। और जो ये इंट्रो है नंबर सिस्टम का, इस इंट्रो का प्रयोग ये है कि इसमें नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि पहले नंबर सिस्टम है क्या, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं, उसका यूज कैसे है, कैसे एग्जामों में आता है। इसमें हमने आपको बताया, पहले ही बता दें कि पूरी कंप्लीट मैथ रहेगा जिसमें आपका 1 डे जितने एग्जामों में सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू सब में काम आएगा, इसमें सब में डिस्कशन होगा इसका। लेकिन नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम पहले नंबर सिस्टम पढ़ते हैं और नंबर सिस्टम का मतलब है कि संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जिस मेथड का प्रयोग किया जाए जिस मेथड का प्रयोग किया जाए नंबर सिस्टम कहलाता है। नंबर सिस्टम कहलाता है। इतनी बातें हैं। तो हमने कहा कि संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जिस मेथड या जिस विधि का प्रयोग किया जाए उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें जो पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। जिसे कहा जाता है सम्मिश्र संख्या। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, सम्मिश्र संख्या क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि जिस संख्या के अंतर्गत वास्तविक संख्या भी हो, काल्पनिक संख्या भी हो, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक का भी डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो सम्मिश्र संख्या है, इसे किसे कहते हैं, तो जिस संख्या के अंतर्गत रियल एवं इमेजिनरी
दोनों संख्याओं का प्रयोग है सम्मिश्र संख्या कहलाती है। सम्मिश्र संख्या कहलाती है। इस सम्मिश्र संख्या के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें दो तरह के नंबर पढ़ना है। एक पढ़ना है रियल नंबर, जिसे कहा जाता है वास्तविक संख्या। एक होता है इमेजिनरी नंबर, जिसे कहा जाता है काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं और इस आई को हम लोग कहा जाता है आयोटा। और आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है -1, जो काल्पनिक संख्या है। इस काल्पनिक संख्या पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपका एसएससी में नहीं पूछता है, न तो कभी सीएचएसएल में पूछा है, न तो सीपीओ में पूछा है। काल्पनिक संख्या पे जो भी क्वेश्चन बने हैं वो सीधे और सीधे केवल आपका सी टेट, सुपर टेट और आपका एनटीपीसी, आरआरबी, जीपी, रेलवे जितने एग्जाम कराती हैं उन सब में पूछा है। ग्रुप डी, एनटीपीसी जितने सारे एग्जाम है उसमें इस पर क्वेश्चन है। इस पे हम डिस्कशन होगा कि कैसे क्वेश्चन बनाए। वास्तविक संख्या, जो संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? तो वास्तविक संख्या का मतलब ये है कि जो संख्या वास्तव में हो, जो संख्या वास्तव में हो, वास्तव में हो, जो संख्या वास्तव में हो, उसे हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्या। उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बाद रियल नंबर के अंतर्गत दो तरह के नंबर हमें पढ़ना है। एक पढ़ना है आपका डेसिमल, जिसे कहा जाता है दशमलव। एक नंबर पढ़ना है इंटीजर्स, जिसे कहा जाता है पूर्णांक। इंटीजर्स के अंतर्गत हमें दो तरह के नंबर पढ़ना है। एक पढ़ना है पास्ट इंटीजर्स, दूसरा पढ़ना है निगेटिव इंटीजर्स। जिसे कहा जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। इसे कहा जाएगा धनात्मक पूर्णांक, और इसे कहा जाएगा जीरो। जीरो जो है, जीरो ऐसी संख्या है कि ना तो धनात्मक पूर्णांक में रखा गया है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक में। 2014 के पीसीएस के सीसेट में पहला क्वेश्चन ही बना था कि जीरो क्या है, पूछ दिया कि पॉजिटिव इंटीजर्स है कि नेगेटिव इंटीजर्स है। तो जीरो जो है नाइदर पॉजिटिव, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी बस हम इनको बता रहे क्या क्या पढ़ना है इसमें। डेसिमल के अंतर्गत दो तरह के नंबर पढ़ना है। पहला जो नंबर पढ़ना है उसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, और टर्मिनेटिंग डेसिमल से जन्म होता है रिपीटिंग डेसिमल का। और रिपीटिंग डेसिमल से जन्म होता है रेशनल नंबर का, जिसे आप कहते हैं परमेय संख्या।
इसके बाद पढ़ना है नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसी को कहा जाता है नॉट रिपीटिंग डेसिमल। और इसी को कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। इनके बारे में हम बहुत अलग से डिस्कशन होगा, पूरी हम बताएंगे कि डेसिमल में टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग पे यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था, और उधर जितने एग्जाम में, कई एग्जामों में टर्मिनेटिंग के क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे के बस पूछ देगा कि नहीं में कौन टर्मिनेटिंग है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। रिपीटिंग क्या है उसके बारे में, इस पर क्वेश्चन कैसे है उस पर डिस्कशन होगा। रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर पे डिस्कशन होगा, उस पर क्वेश्चन कैसा है, इस सब पे डिस्कशन होगा। नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नॉट रिपीटिंग डेसिमल क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इर्रेशनल क्या है इसके बारे में डिस्कशन होगा। उड़ान के बारे में डिस्कशन होगा। इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे पीसीएस के सीसेट में, सीजीएल में, एनटीपीसी में इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बने हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कराया जाएगा। इसके बाद आयोटा, इस पे जो काल्पनिक संख्या पे क्वेश्चन बना है उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो काल्पनिक संख्या पे क्वेश्चन कैसे बना है इन सब का पूरा डिस्कस करूंगा। तो काल्पनिक संख्या वास्तव में होता क्या है तो इसके बारे में समझेंगे। काल्पनिक संख्या को पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं और यहीं से एक टॉपिक हम करते हैं। तो आप सीधे सीधे जब भी मैथ की क्लास देखा करें वीडियो को रोक दिया करें, रोक के नोट्स बना लें। इसके बाद फिर इसके बाद इससे क्या होगा कि नोट्स बनाने के बाद जब मैं कंसेप्चुअल पेपर सॉल्व कराऊंगा तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर रहेगा, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए एक कंसेप्ट होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो जैसे मान लीजिए कि काल्पनिक संख्या पे कैसे क्वेश्चन बनाएं उसके बारे में डिस्कस करके तब पहले इंटीजर्स पढ़ा जाएगा। इंटीजर्स के पढ़ने के बाद तब हम लोग इस टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग टर्मिनेटिंग यानी इमेजिनरी नंबर जो है काल्पनिक संख्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो उसको देखिए, इसमें जो इमेजिनरी नंबर पे हमने बताया कि काल्पनिक संख्या पे जो क्वेश्चन बना था इसके बारे में हमने डिस्कशन किया कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है। और हमने बताया कि इमेजिनरी नंबर जो काल्पनिक संख्या है हमने कहा कि इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और आई को हम लोग आयता करते हैं और आई स्क्वायर का वैल्यू -1। तो पहले हम रेलवे का एक एनटीपीसी का क्वेश्चन है इसी से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से एनटीपीसी 2016 में आया था और क्वेश्चन इस तरीके से आ गया था कि निम्न में कौन काल्पनिक संख्या है। पहला क्वेश्चन इसी तरह से था, 4 ऑप्शन दे दिया था, √2, बी नंबर आ गया, -√2, सी नंबर आ गया 5 और डी नंबर आ गया 0। यही क्वेश्चन था आपका कि निम्न में कौन काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर कौन। तो सबसे पहले इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है कि एक बात तो आप समझ जाइए, जब पढ़ेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट चैप्टर, जो निगेटिव संख्या होता है उसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। नेगेटिव संख्या का कभी भी स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। नेगेटिव संख्या का स्क्वायर रूट निकलेगा तो इमेजिनरी प्राप्त होता है। हम जो भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे वो केवल पॉजिटिव संख्या का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। रह की बात कि क्यूब रूट हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे बैंक पीओ में पिछले क्वेश्चन भी आ चुके हैं इस पे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे बैंक पीओ में इस पे क्वेश्चन आया था। लेकिन उससे पहले हम इसको समझे इसमें कौन काल्पनिक संख्या। देखिए काल्पनिक संख्या में आई दिखना चाहिए, आई अगर दिख गया तो काल्पनिक संख्या आएगी। तो अगर इसके बारे में ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता
क्योंकि रूट में है और काल्पनिक में कहीं ऐसा नहीं कहा है कि रूट में रहेगा तो काल्पनिक संख्या कहलाएगी। तो ये बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर, यही सही है, लेकिन ये कैसे काल्पनिक संख्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं लिख दूं कि -2 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × -1, और इसको लिख सकते हैं 2 × -1 को हम लिख सकते हैं i², क्योंकि i² का वैल्यू कितना होता है -1, इसको लिख दिए i²। जब i को बाहर कर दिए तो 2i हो गया, और इसके साथ 2 तो बाहर हो नहीं पाएगा, ये i बाहर हो जाएगा, तो √2i यानी ये काल्पनिक संख्या है। इस पे क्वेश्चन आएगा तो उसको किया जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और विधिवत तरीके से क्वेश्चन कैसा है एक एक का डिस्कशन कर लेंगे कल। अब इसके बाद देखिए इंटीजर्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और भी क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, बने हैं, जो कि सी-टेट सुपर टेट में भी क्वेश्चन आए हैं, और क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है कि निम्न में कौन काल्पनिक संख्या है पहला ऑप्शन आ जाएगा 7i², बी नंबर आ जाएगा 7i³, सी नंबर आ जाएगा 7i⁴, और डी नंबर आ जाएगा 7i⁴ कर देगा। इसको सॉल्व करेंगे और ये पकड़ेंगे कि कौन सा इमेजिन नंबर है, और इस तरीके के क्वेश्चन आज के डेट में सी-टेट सुपर टेट वाले एग्जामों में आ जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें पता है कि i² का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ अगर -1 पुट करते हैं आप तो ये i गायब हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन को देखिए 7i² है, इसको लिख देंगे 7 × -1 तो -7 आ जाएगा, i नहीं रहा, ये काल्पनिक संख्या से बाहर हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए बी नंबर, अगर ऑप्शन की बात करें तो 7i³ है, इसको लिख सकते हैं 7i² × i, और इस i² का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, इसको लिख सकते हैं 7 × -1 × i, -7i, ये काल्पनिक संख्या हो सकता है, ये तो कन्फर्म है कि हो गया। अब इन दोनों ऑप्शन को देखा जाए सी, तो अगर मैं कर दूँ तो 7i⁴ है, इसको लिख सकते 7i² × i²। आपको पता होगा कि अगर गुणा होता है तो घातें क्या होती है, मल्टीप्लाई में जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाता है। तो इसको जब लिखेंगे आप तो 7 × -1 × -1 यानी आपका 7 आ जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, ये भी काल्पनिक संख्या से बाहर हो गया। इसी तरह से i⁴ का मतलब है, डी ऑप्शन जब देखेंगे तो i⁴ का मतलब है i² × i², इसका भी वैल्यू -1 तो i बाहर हो जाएगा, तो काल्पनिक संख्या आपका बी ऑप्शन सही होगा। इस पे क्वेश्चन आए हैं आपके जो कि काल्पनिक संख्या से रिलेटेड के क्वेश्चन पूछे हैं। तो जब पेपर्स का डिस्कशन करेंगे, पेपर के क्वेश्चन कराएंगे, तो हम और भी क्वेश्चन किया जाएगा। तो काल्पनिक संख्या बस आपको पहचानना है क्या, इसका एसएससी वाले जो भी एसएससी दे रहे हैं, सीएचएसएल सीपीओ दे रहे हैं, उनमें इनका रोल नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन केवल उनके लिए है जो लोग टीचर के एग्जाम दे रहे हैं, सुपर टेट देना है, सी-टेट देना है, उनके लिए इसका रोल है। और जिन लोगों को ग्रुप डी एनटीपीसी दे रहे हैं, उनका पेपर चल रहा है, उस पर देखिए काल्पनिक संख्या पे कितने क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए सीधे सीधे हम लोग आते हैं इंटीजर्स के बारे में बात कर लेते हैं, और इंटीजर्स के क्वेश्चन कैसे हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। इंटीजर्स एक बात मैंने बोला कि आप वीडियो रोक लिया करिए, जब भी नोट्स बनाएं तो वीडियो रोक के बढ़िया से तरीके से प्रॉपर वे में एक नोट्स बनाएं, तब जाके अगर पेपर सॉल्व कराएंगे तो आपको फायदा रहेगा कि ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे। तो नोट्स बनाते हुए आप वीडियो रोक के हमेशा नोट्स बना लिया करिए। अब देखिए सबसे आगे चीज़ें ये है कि हम लोग इंटीजर्स के बारे में बात करने वाला, और इंटीजर्स है क्या, इंटीजर्स है क्या, इंटीजर्स को हम लोग कहा जाता है पूर्णांक, हिंदी में कहा जाता है इंटीजर्स को पूर्णांक। तो इंटीजर्स का मतलब क्या है उसके बारे में डिस्कशन तो होगा ही। इंटीजर से पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं इंटीजर्स में हमें पढ़ना क्या है। इंटीजर्स में पढ़ना है पास्ट इंटीजर्स, जिसे कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा है नेगेटिव इंटीजर,
जिसे कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक, और तीसरा है जीरो। और हम धनात्मक पूर्णांक से शुरुआत करते हैं। देखिए धनात्मक पूर्णांक का मतलब है +1 +2 +3, ये इनफाइनाइट तक सीरीज रहेगी। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब है -1 -2 -3, ये भी इनफाइनाइट तक सीरीज रहेगी। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स है धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब है कि जो संख्या आप काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन इसी पॉजिटिव इंटीजर्स का एक और नाम आ जाता है, यहीं से जन्म हो जाता है नेचुरल नंबर का, जिसे कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। किताबी परिभाषा रटने लगते हैं। जब भी कोई प्राकृतिक संख्या का परिभाषा पूछता है तो आप किताबी परिभाषा रटे रहते हैं, वही लगते हैं बताने। तो प्राकृतिक संख्या का परिभाषा रटे ना, सीधे सीधे समझे कि प्राकृतिक संख्या जब इसी का नाम है, मैं कह दूं कि एक लड़के का नाम राम है, घर का नाम पिंटू है, तो मैं कह दूं कि दोनों तो उसी का नाम है। तो उसी तरह से ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर को एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जा रहा है, इसका मतलब कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये पता हो कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, तो प्राकृतिक संख्या का मतलब है कि सारे धनात्मक पूर्णांक जो है प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये हो जाएगा कि एक बात कह देंगे कि सारे धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और दूसरी बात कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या को ही धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। इसका मतलब है कि इसके क्वेश्चन जो है आपका टेक्नीशियन का जब पेपर चल रहा था तो उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो इसी को लेकर पूछ दिया था, तो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो प्राकृतिक संख्या का अगर हम डिफिनीशन लिखना चाहें तो प्राकृतिक संख्या का डिफिनीशन ये कह सकते हैं कि पहली बात तो ये कह सकते हैं कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गिनती करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। दूसरी बात है कि इसका एक और डिफिनीशन लिख सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो पहली बात तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये होता है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये होता है कि जिसके अंतर्गत +1 +2 +3 इनफाइनाइट तक आएगी तो उसे कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। इस धनात्मक पूर्णांक का एक और नाम है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसका सीधे सीधे होगा कि सब गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या इंग्लिश में कहना चाहें तो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसके बारे में आप नेचुरल नंबर को एक्सप्लेन करेंगे। इसके नेचुरल नंबर को टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर पे जाएंगे। इसमें भी टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर की जब बात करेंगे तो यहाँ से जो डिस्कशन होगा कि नेचुरल नंबर कितने टाइप के होते हैं। देखिए नेचुरल नंबर के अंदर जो पहला आ जाएगा पॉइंट, ये आ जाएगा आपका नेचुरल नंबर के अंदर जो पहला नंबर आ जाएगा इवन नंबर, जिसे कहा जाता है सम संख्या। दूसरा आ जाएगा ऑड नंबर, जिसे कहा जाएगा विषम संख्या। तीसरा हो जाएगा प्राइम नंबर, जिसे कहा जाएगा अभाज्य संख्या। तो इतनी चीजें हमें पढ़ना है कि प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत जो नंबर होगा, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे जानना है, मेन डिस्कशन ये करना है। हम ये जानना है कि इसमें क्वेश्चन जो एग्जाम में बने हैं, आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन रहे हैं, वो कैसे बने, इसके बारे में समझना है।
प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर का हम अलग से कंसेप्ट है पूरा, इस पे प्राइम नंबर पे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे इसका डिस्कशन होगा। इसके बाद तो हमें सीधे सीधे प्राकृतिक संख्या के बारे में हमने जाना, और प्राकृतिक संख्या से रिलेट करके हम सम संख्या को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, आपको विषम संख्या को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, अभाज्य संख्या को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और इसी में आपका बन जाएगा एक कंपोजिट नंबर। चौथा अगर बनाना चाहें तो कंपोजिट नंबर बन जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। इन सब का डिस्कशन होगा। नेगेटिव इंटीजर्स का कोई रोल नहीं है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जीरो की बात करेंगे, और जीरो को बिना कोई चीज संभव नहीं है, जीरो रहेगा तभी सब चीज संभव है। तो जीरो को लेके हम डिस्कशन करेंगे, और जीरो पे कैसे कैसे क्वेश्चन बने, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, जीरो क्या है। तो हम कह सकते हैं कि जीरो क्या है, तो जीरो नाइदर पॉजिटिव, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। यही क्वेश्चन आपका पीसीएस के सी साइड में पूछा हुआ है कि जीरो क्या है, और ऑप्शन दिया था कि पहला धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक। तभी हम जीरो पे बात करेंगे। जीरो पे 5 एग्जामों में 5 तरीके से केवल जीरो को लेके क्वेश्चन बनाए, तो उसका डिस्कशन होगा, जीरो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं थोड़ा सा सम विषम भाज्य संख्या, इन सब का डिस्कशन करते हुए निकलते हैं, तब फिर आते हैं जीरो पे कैसे क्वेश्चन बने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सम संख्या की बात करते हैं, और सम संख्या है क्या इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें।